आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। बिहार में असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह 88.81% तक पहुंच गई है। मुल्क में ही तैयार किए गए आबदोशिकन जंगी निजाम से लैस बहरी जहाज INS को भारतीय बहरिया में शामिल किया जाएगा। एक बैन वजारती टीम सैलाब से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए तेलंगाना का दौरा करेगी। और IPL क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। बिहार में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दौरान 8 रियासती कानून साज काउंसिल के हर 2 साल में होने वाले चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग आज सुबह 8 बजे शुरू हुई थी, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। चुनाव कमीशन ने पोलिंग के दौरान कोविड के ज़ाब्तों को अपनाने की हिदायत की है। ये 8 सीटें ग्रेजुएट हलकों और टीचर्स हलकों पर मुश्तमिल हैं। 4,07,889 वोटर्स ग्रेजुएट हलकों के 14 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, जबकि 40,013 रजिस्टर्ड राय दहिंदगान टीचर्स हलकों के 8 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वोटों की गिनती 12 नवंबर को की जाएगी। चुनाव का अमल 14 नवंबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी दौरान रियासती असेंबली के चुनाव के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। इस मरहले में 16 जिलों पर मुहित कुल 71 सीटों के लिए पोलिंग 29 अक्टूबर को होगी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कदावर लीडर अपने अपने उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं। पटना में बख्तियारपुर और खुसरूपुर में इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि मरकज ने बिहार में मुख्तलिफ स्कीमें नाफिज की हैं और अब रियासत के हर गांव में तब्दीली आ रही है। मशरकी चंपारण में केसरिया में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए JDU के सदर और वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि अगर उनकी हुकूमत इख्तिदार में आती है तो वो इस तरह के इंतजाम करेंगे कि जिससे नौजवानों को बाहर नहीं जाना पड़े। दूसरी जानिब RJD लीडर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर इल्जाम लगाया कि उनकी ना तो कोई सोच है और ना कोई मिशन। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो रियासत में तब्दीली के लिए अजीम इत्तेहाद को वोट दें। पटना से KK लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। मणिपुर की 5 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए 15 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। कागजात की जांच पड़ताल कल की गई थी। कल कागजात वापस लेने का आखिरी दिन होगा और चुनाव 7 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोविड से सेहतयाब होने वालों की शरह बेहतर होकर अब 88.81% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 61,000 से ज्यादा लोग शिफायाब हुए हैं। वजारत सेहत का कहना है कि मजमूई तौर पर 67,95,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इसी मुद्दत के दौरान 54,044 नए मामलात भी सामने आए हैं। शिफायाब होने वालों की शरह में मुसलसल इजाफे से जेर इलाज मरीजों की तादाद में कमी आ रही है और अब ये तादाद महज 9.67% है। इस वक्त मुल्क में जेर इलाज मरीजों की कुल तादाद 7,40,000 है। कोविड से मुतासिर होने वाले मरीजों की कुल तादाद 76 लाख से ज्यादा हो गई है। हाल ही में भारत की शरह अमवात 1.51% है, जो आलमी सतह पर सबसे कम शरह अमवात है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क में 717 अमवात हुई हैं। इस तरह कोविड से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,15,914 हो गई है। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 10,83,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। इस तरह अब तक 9,72,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। गुजरात में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 1,137 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि सेहतयाबी की शरह 89.03% तक पहुंच गई है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे,
एक 3 रुकनी मरकजी टीम कोविड-19 की सूरत-ए-हाल से निपटने के सिलसिले में सहूलियात का जायजा लेने के लिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी ऋचा शर्मा की क़यादत में ये टीम सेहत और खानदानी बहबूद के महकमे के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर सुनील गीते और रायपुर एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर रंगनाथन पर मुश्तमिल है। टीम ने रायपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और रायपुर में मुख्तलिफ जिला अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स के अलावा ड्रग डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा किया था, जहां उसने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत की तैयारियों का जायजा लिया। मरकजी काबीना ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज से मुतालिक 1989 के कानून को अपनी मंजूरी दे दी है। कल सहपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात से आगाह करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस कदम से मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी जमीनी सतह की जमहूरियत के 3 सतह कायम होंगी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में और वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट में इस बात का वादा किया था। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत, ऐसी पूरी त्रिस्तरीय रचना जो पंचायत राज के कानून में निहित है, वो अब कश्मीर में भी लागू होगी। और जम्मू कश्मीर में अपने जिले के विकास की योजना बनाना, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग करना, उस पर अमल करना, उसके लिए आर्थिक सत्ता भी उनको मिलेगी। अभी चुनाव की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी और लोग चुनाव से अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। प्रधानमंत्री ने कश्मीर में और गृह मंत्री जी ने संसद में यह वादा किया था कि त्रिस्तरीय पंचायत समिति की रचना हम लागू करेंगे। इस निर्णय से पूरी हो गई। खड़गपुर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मुहक्किकीन ने कोविरैप यानी तशखीस की टेक्नोलॉजी तैयार की है। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ने कोविड-19 का पता लगाने में उसकी टेक्नोलॉजी की कारकर्दगी को पूरी तरह से तौसीक कर दी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। देखिए फिल्म जगत के कई मशहूर कलाकारों के साथ भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से रामलीला डीडी नेशनल पर लाइव 17 से 25 अक्टूबर रोज शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण 18 से 26 अक्टूबर डीडी भारती पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक डीडी नेशनल पर। फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मनोज नरवणे प्रोजेक्ट 28 कमोटा क्लास के तहत मुल्क में ही तैयार किए गए आबदोज शिकन सिस्टम से लैस रडार की नजर में न आने वाले जंगी जहाज कावारत्ती को आज विशाखापट्टनम के बहरी डॉकयार्ड में शामिल करेंगे। रडार की नजर में न आने वाला एक ताकतवर ASW जंगी जहाज कावारत्ती बहरिया की अपनी तंजीम डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन DND ने भारत में ही इसका डिजाइन तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स GRSE कोलकाता ने इसे तामीर किया है और ये खुद मुख्तार होने में मुल्क बहरिया और GRSE की बढ़ती सलाहियतों को जाहिर करता है और इससे आत्मनिर्भर भारत के कौमी मकसद को फरोग हासिल होता है। मरकजी वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी की क़यादत में एक 5 रुकनी बैन वजारती टीम आज से तेलंगाना का 3 रोज़ा दौरा कर रही है, जहां वो बारिश से तबाहाल रियासत में हुए नुकसानात का बरसरे मौका जायजा लेगी। हैदराबाद में गुज़िश्ता 100 बरस में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मरकज ने भी रियासत में बारिश और इससे वाबस्ता वाक़यात की वजह से हर मरने वाले के अहले खाना को 4-4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत जी किशन रेड्डी ने दिल्ली में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया है और उन्होंने ये भी कहा कि मुस्तकिल तौर पर माजूर हो जाने वाले अफराद को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि जख्मी होने वालों को 12,700 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उन कुनबों को जिनके घरों के सामान को सैलाब में नुकसान हुआ है उन्हें 3,800 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मरकज फसलों के नुकसानात की रिपोर्टें मिलने के बाद इमदाद देगी। उन्होंने रियासती सरकार से भी कहा है कि वो रियासती आफात के राहती फंड से रकम खर्च करे जो बाद में तकसीम की जाएगी। उन्होंने हुक्मरान TRS के लीडरों को मशवरा दिया कि वो मरकज को तनकीद का निशाना बनाने की बजाय अवाम की मदद पर तवज्जो दें। उन्होंने बीजेपी कैडर्स से भी अपील की कि वो बहरान की इस घड़ी में लोगों के साथ खड़े रहें और मुकामी टीमों के साथ राहती इक़दामात में हिस्सा लें। इस दौरान तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी इदारों से कहा है
कि वो इंतहाई चौकस रहें ताकि मूसलाधार बारिश और अचानक आए सैलाब की वजह से हैदराबाद शहर के तालाबों और झीलों में शिगाफ न पड़ सकें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल में महाषष्ठी के मुकद्दस दिन के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुर्गा पूजा की तकरीबात में शामिल होंगे और सभी को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करेंगे। एक ट्वीट में वजीर-ए-आजम ने कहा कि दुर्गा पूजा एक मुकद्दस मौका है जो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाई जाती है। जनाब मोदी ने कहा कि हम दुआ करते हैं कि मां दुर्गा हमें हिम्मत, खुशियां और अच्छी सेहत दे। लद्दाख में लद्दाख खुद मुख्तार हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC की जनरल काउंसिल की 26 सीटों के लिए आज इंतखाबात हो रहे हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके बनने के बाद लेह काउंसिल के ये पहले इंतखाबात हैं। लद्दाख खुद मुख्तार तरक्याती काउंसिल के 26 काउंसिलर चुनने के लिए आज लेह में पोलिंग हो रहा है। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम के 4 बजे तक होगा। चुनाव में उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला आज EVM में बंद होंगे। LHDC चुनाव के लिए तकरीबन 90,000 वोटर ने इन उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का आजमाएंगे। इस बार वोट देने वालों की तादाद में इजाफा होने की उम्मीद कर रहा है क्योंकि बाहर पड़ने वाले ज्यादातर तलबा अभी लद्दाख में है। कोविड-19 वबा के दौरान और लद्दाख यूटी बनने के बाद LHDC चुनाव पहली बार हो रहा है। लद्दाख से मैं यांगचन डोलमा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में मजदूरों की बहबूद के लिए एक अहम कदम उठाते हुए तारीखी और मजहबी टूर के लिए उनको इक्तिसादी मदद देने का ऐलान किया है। हुकूमत उनकी बेटियों की पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने की खातिर भी रकम फराहम करेगी। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल वजारत सेहत के सीनियर अफसरों की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के जिला कलेक्टरों के साथ वर्चुअल तौर पर मीटिंग की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि फिलहाल मुल्क में सेहतयाबी की शरह 89% है, जबकि मध्य प्रदेश में सेहतयाबी की शरह 90.55% है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने रियासती सरकार को इस बात के लिए मुबारकबाद दी कि उसका मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद में कमी में बड़ा हिस्सा है और उसने जेर इलाज मरीजों की तादाद 10% से घटाकर 2% करने में अहम रोल अदा किया है। वजीर मौसूफ ने अफसरों को हिदायत की कि वो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और उज्जैन में ज्यादा एहतियाती तदाबीर करें ताकि सूरत हाल में मजीद बेहतरी आ सके। रियासत के सेहत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद सुलेमान ने वजीर सेहत को बताया कि सहयोग से सुरक्षा के नाम से एक मुहिम का एहतमाम किया गया है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। IPL क्रिकेट में कल रात अबुधाबी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बैंगलोर की टीम को 85 रन का निशाना दिया था। आज दुबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। राष्ट्रीय सहारा ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का यह बयान भी सुर्खी बनाया है कि हुकूमत हमवक्त पुलिस के साथ है। इसी अखबार ने वजीर दिफा का यह बयान भी सुर्खी के साथ शाये किया है कि शहरियत कानून बनाकर हमने अपना अज़्म पूरा किया। अखबार मशरिक की सुर्खी के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को दिवाली का तोहफा, जम्मू कश्मीर पंचायत राज एक्ट को काबीना की मंजूरी। हिंदुस्तान एक्सप्रेस। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बिहार में असेंबली चुनाव के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह 88.81% तक पहुंच गई है। मुल्क में ही तैयार किए गए आबदोज चिकन जंगी निजाम से लैस बहरी जहाज INS को भारतीय बहरिया में शामिल किया जाएगा। एक बैन वजारती टीम सैलाब से होने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए तेलंगाना का दौरा करेगी। और IPL क्रिकेट में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।